नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और कल का दिन बेहद शानदार भारत के लिए रहा। 16 साल 9 महीने और 5 दिन के बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। रात को ये जश्न शुरू हुआ और अभी तक आप तस्वीरें देखेंगे तो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक लंबा इंतजार खुशबू देश को स्माइल जा नहीं रही फेस से। देखिए हाँ। ये भी एक अपने आप में काफी मतलब इतना रिलैक्सिंग था ना इंडिया को वो जीतना, वो मोमेंट। मतलब हम चाहते थे कि बस उसमें हम जी ले, और ये सचमुच वो जो 2023 वाली टीस थी ना, हाँ। वो मतलब ऐसा लगा कि हम हील कर गए हैं उससे। बिल्कुल सही बात है। और खासकर खुशबू मैं एंड वाले मोमेंट को शेयर करना चाहूंगी, जब वो 2 बॉल का वक्त बचा था और 9 रन लेने थे और उसमें सांसें इसलिए अटकी थी कि कहीं एक छक्का और एक चौका चला गया तो मामला फिर भी अटका हुआ। बिल्कुल। और सूर्या का वो कैच, मुझे लगता है 1983 में बिल्कुल कपिल देव की याद दिला दी। जिस तरह से टर्निंग पॉइंट रहा था वो, उसी तरीके का वो कैच सूर्या का रहा और उसने पूरा मैच बदल दिया। और सभी जो भारतीय थे, और अच्छा ऐसा लग रहा था कि भगवान हर बार क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए शुरुआत अच्छी हुई थी, 2 विकेट फटाफट चले गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बैलेंस किया टीम ने, मिलर ने आके और कार्लसन ने आके, तो ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब फिर से तमाम भारतीय जो है उनकी सांसें अटक रही थी। इनफैक्ट वहां पे जो लोग थे वो ये कह रहे थे कमजोर दिल वाले इस मैच को मत देखिए। और एक्चुअली हार्ट बीट हमारी भी बहुत तेज हो गई थी। सिद्धू की जो कमेंट्री थी उसमें ये वर्ड्स किए जा रहे थे, कमजोर दिल वाले अब इस मैच को ना देखें, क्योंकि वो इस तरीके से टफ फाइट और एकदम से अच्छा एक पल को ऐसा लगा कि जैसे मैच हाथ से निकल गया। 30 बॉल 30 रन। कई लोगों ने तो टीवी वहीं पे बंद कर दिया और पटाखों की आवाज के साथ में टीवी खोला, कह रहे क्या हम जीत गए। तो मतलब देखिए दक्षिण अफ्रीका ने भी बहुत अच्छा खेला, बिल्कुल फाइनल की तरह ये मैच था। और बस एक चीज ये थी कि रोहित और विराट कोहली दोनों ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। हाँ, ये थोड़ा सा उनके फैंस को मायूस करने वाली खबर थी। हालांकि सीटियां बज रही थी, आतिशबाजी हो रही थी, जश्न मन रहा था, लेकिन इसी बीच जैसे ही पहले विराट कोहली ने आकर ऐलान किया कि वो इससे संन्यास ले रहे हैं, और थोड़ी देर बाद ही रोहित ने भी आकर ऐलान कर दिया और कहा कि इससे अच्छा वक्त शायद इसके लिए कुछ हो नहीं सकता। और ये शायद पहचान होती है लक्ष्मी, मुझे ऐसा लगता है जब आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं तो शायद उनको ये पता होता है कि ये वक्त है। और विराट कोहली ने ये भी कहा कि ये अब वक्त है नई पीढ़ियों को खेलने का, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उन्हें भी एक टाइम पे ये वक्त मिला था, एक समय मिला था। उन्होंने अंडर 19 से शुरुआत की थी अपने करियर की, तो अब उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये एक सही वक्त है जब आप आगे की पीढ़ी को ट्रांसफर करिए। और देखिए हमारे पास अभी भी कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको कि आगे आना है, और ये शायद यही वक्त की डिमांड थी। बिल्कुल यही सही समय भी था और उन्होंने जीत के साथ संन्यास लिया, ये सबसे अच्छी बात है। स्पोर्ट्स टीम के कुछ मेंबर हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। T20 वर्ल्ड कप में हम बात करें तो अगला कप्तान अब कौन नजर आता है? क्योंकि रोहित और विराट संन्यास ले चुके हैं, सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि अब आगे कौन? आगे हार्दिक पांड्या, आगे फ्यूचर कैप्टन हमारे हार्दिक पांड्या हैं। लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन जिस तरह से रहा, उसमें कई सारे सवाल नहीं उठे उन पर? सवाल तो उठे थे, लेकिन उनका जवाब भी दिया। कल देखिए, कल एक बड़ा रोल प्ले किया, खासतौर पे जब अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन आए थे। उसके बाद अगले ही ओवर में 16वां ओवर था और हार्दिक पांड्या ने पहली बॉल पे विकेट लिया, क्लासन का विकेट लिया। सबसे बड़ा विकेट था क्योंकि टीम इंडिया ने कमबैक किया। पॉइंट कह सकते हैं आप उसे उस पूरे मैच का? बिल्कुल टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। उसके बाद आखिरी ओवर में फिर हार्दिक पांड्या ही थे जिन्होंने डेविड मिलर को आउट किया। हम सूर्या की बात कर रहे हैं कि सूर्या ने एक शानदार कैच लगता, लेकिन अब बॉलिंग में तो देखिए बॉलिंग कौन कर रहा था? बॉलिंग हार्दिक पांड्या कर रहे थे, और उससे पहले भी कप्तानी करते आ रहे हैं। 2022 में हम सेमीफाइनल में हारे थे, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को कहा जा रहा है कि फ्यूचर कैप्टन होंगे। 2023 में पूरे साल उन्होंने T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की कमान भी संभाली। हालांकि आईपीएल में काफ़ी ट्रोलिंग हुई, लेकिन आईपीएल एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। जब आप देश के लिए खेलते हैं, जब आप इंडिया आपके सीने पे लगा रहता है, एक अलग ही फीलिंग और अच्छा मुझे ये भी लगता है कि देखिए हार्दिक पांड्या जैसे जो प्लेयर हैं, वो युवराज सिंह के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जिसकी जरूरत टीम में है। हर तरीके से वो बैलेंस करते हैं टीम में, शायद इसलिए भी उनकी जरूरत है। बिल्कुल बैलेंस करते हैं टीम में। आप बांग्लादेश वाला मैच बिल्कुल नहीं भूल सकते। हम वर्ल्ड कप जीते हैं, एक एक मुकाबला काफ़ी अहम था। नंबर 6 पे आके 27 बॉलों में 50 की थी। हम स्ट्रगल कर रहे थे, हम वहाँ पे चूक कर सकते थे, हार सकते थे वो मैच, क्योंकि विराट कोहली, इतनी अच्छी फॉर्म विराट कोहली की देखने को नहीं मिली। फाइनल को अगर छोड़ दें, ऋषभ पंत उसमें मैच में आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला, लेकिन वहाँ पे आके नंबर 6 पे आके जिस तरीके से एक कैम में नॉक खेला था, 50 बनाई, उसके बाद 2 विकेट भी लिए, और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बल्ले से अच्छा परफॉर्मेंस किया, गेंदबाजी में चमके, फील्डिंग अच्छी की। वो सेकंड युवराज सिंह है हमारे। टीम कौन कौन रहेगा उनमें अगर आप देख रहे हैं? इस वर्ल्ड कप वाली टीम में, प्रेजेंट टीम में कौन रहेगा? शायद रोहित और विराट को छोड़ दिया जाए तो बुमराह शायद और 2 साल खेलेंगे। जगह कौन भरेगा? कोहली की जगह और रोहित की जगह? इनकी जगह कोई नहीं भर सकता मैम। नहीं मतलब, लेकिन आप समझिए ना, जब आप टीम को आपको मुझे लगता है कि आप तरह प्लेयर भी तो चाहिए।
कमी पूरी नहीं कर सकते, जगह भर सकते हैं। जगह भर ऐसा सकते हो हैं। सकता है क्या? कह सकते हैं कि रोहित की जगह यशस्वी जायसवाल, हाँ। क्योंकि अच्छा करते भी आ अच्छा रहे करते हैं हैं। और इस वर्ल्ड कप में भी टीम के साथ है, हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला। और एक वो प्लेयर जो बेंच पे बैठा हुआ था, रिंकू सिंह, अब उनको विराट कोहली की जगह आप देख सकते हैं कि एक दूसरा प्लेयर तैयार किया जाए। शुभमन गिल को मौका मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि अब 2 जगह खाली हुई है। क्या ऐसा लगा आपको कि एक तरफ तो खुशी और जश्न इस बात का था कि हमने विश्व विजेता हम हो गए हैं, हमने कप जीत लिया है, दूसरी ओर थोड़ी ही मिनटों के बाद जब विराट कोहली का संन्यास का ऐलान और रोहित का संन्यास का ऐलान, वो पल कैसा लग रहा था, खासकर उनके फैंस के तौर पर कैसे देख रहे थे? हम लाइव कर रहे थे और सच बताऊं तो हमारे पास हमारी पूरी टीम के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि सुन पड़ गए थे। बहुत इमोशनल था। एक तो वैसे खुशी इतनी थी कि हम वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियन बने हैं, डांस भी कर रहे थे, लेकिन जब न्यूज आई विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिला और उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी मैच था इंडिया के लिए, ये T20 एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली। बात ये थी कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे शायद। तैयार तो थे, लेकिन ये नहीं था कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद विराट और रोहित ऐलान कर देंगे। था कि शायद 1-2 दिन बाद करेंगे, या फिर इंडिया जब वो ट्रॉफी लेकर आएंगे तब शायद विराट और रोहित बोलें कि अब हमारा हो गया है, हम इस फॉर्मेट में हम नजर नहीं आएंगे। अच्छा, आपने ये पूरा देखिए, हमने वर्ल्ड कप खेला है, हम बिल्कुल थ्रू आउट विजेता रहे, हमने एक मैच भी नहीं गवाया है। टीम इंडिया के T20 भविष्य को कैसा देखते हैं? शानदार है, और अगला वर्ल्ड कप हमारे घर में ही होना है। मतलब 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा डेफिनेटली। हार्दिक पांड्या में भी कैप्टन होंगे, जो कि मुझे लगता भी है। तो टीम शानदार है और मुझे लगता है कि इस बार डिफेंड भी कर पाएंगे इस टाइटल को, क्योंकि रिंकू सिंह आएंगे, जायसवाल होंगे, शुभमन गिल होंगे, हार्दिक पांड्या जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टीम बड़ी शानदार है। और एक प्लेयर जिसकी हम बात ही नहीं करें, जसप्रीत बुमराह, उनकी बिना तो फिर आप समझिए बिना टीम इंडिया की कल्पना ही नहीं हो सकती फिलहाल। क्या बॉलर है, मतलब सच में वो ऐसा लगता है कि उनके आने के बाद कुछ तो हो जाएगा। आप देखिए ना, कल भी जब हम फंस रहे थे, उनको लेके आना और वो विकेट का जाना, और ऐसा लगा कि किसी ने संजीवनी दे दी हो टीम इंडिया को। अब वापसी ही आपने बुमराह की वजह से। हम ट्रोल भी कर रहे थे रोहित शर्मा को कि आप बुमराह को क्यों नहीं लेके आ रहे, बचा के रखे हो, मतलब कब काम आएंगे बुमराह के 2 ओवर, क्योंकि अक्षर पटेल की पिटाई हुई बीच में, एक हार्दिक पांड्या के ओवर में 2-3 चौके लग गए थे, लेकिन फिर बुमराह आए और जिस तरीके से उन्होंने विकेट लिया, मतलब वो काबिल तारीफ। बुमराह इज अमेजिंग एक्चुअली। अभी के समय में मुझे लगता है पूरी दुनिया में, खैर वो नंबर 1 है भी। तो अच्छा, एक बात बताइए, हम हारे 2023 में, वो कितना हील कर पाया ये वर्ल्ड कप जीतना? अगर मैं सच में, अब मैं खुद के तौर पे बताऊं तो 19 नवंबर मैं नहीं भूल पाता था, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में 24 सितंबर जब धोनी ने वर्ल्ड कप जीता, 2 अप्रैल जब फिर से धोनी ने वनडे वर्ल्ड कप जीता, और अब 29 जून, ये तीसरा सबसे बड़ा लम्हा है मेरी ज़िंदगी का, जो मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बड़ा पल था 19 नवंबर की जो कसक थी। और पिछले साल 2 वर्ल्ड कप हारे थे, वनडे वर्ल्ड कप हारे, WTC का फाइनल हारे, और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर मतलब आप कोई चैंपियनशिप जीत ही नहीं पा रहे। जीत ही नहीं पा रहे। बड़ी बात देखिए ना, आप कुछ इतनी अच्छी टीम, इतनी शानदार टीम, इतनी बैलेंस टीम, लेकिन हम कुछ जीत ही नहीं पा रहे। ये बहुत ही अजीब सा था थोड़ा। बिल्कुल 2013 के बाद से मतलब 11 साल हो गए थे, और अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, सेमीफाइनल में जा रहे हैं, फाइनल में जा रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जा रही थी। इस बार हमने वो सारी गलतफहमियां दूर कर दी और चैंपियन बन गए। पूरे अगर मैं मैच में कहूँ, जी। कौन सा मोमेंट था जहां एक बार को सांसें पूरी तरह थम गई थी? लास्ट की वो 2 बॉल, या फिर वो 30/30 में? 30/30 और 30/30 का था ना, 24 रन वाला ओवर था। तो लगा था कि गजब था वो। हमारी टीम में कई लोग रोने भी लगे, रोने भी लग गए थे। आपको लगा भगवान हर बार क्यों ऐसा हो रहा है? सबने अपने अपने ईश्वर को हर तरीके से याद कर लिया। मैच में से फिंगर सारे क्रॉस टोटके काम आ गए, सारे टोटके काम आए। बिल्कुल टोटके काम है आ ना? गए। हाँ। तो चलिए, कुल मिलाकर हमारी जीत हुई, और इसी के साथ हम इसी अच्छे मोमेंट पे की उम्मीद यही की जाएगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद हम यही करेंगे लक्ष्मी कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट जो है यूं ही आगे बढ़ते रहे, क्योंकि देखिए क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मी एक ऐसा गेम है जो हर व्यक्ति से जोड़ देता है, और भारत की अगर आप बात करें तो यहाँ तो लोग गजब टाइप के यूनियन हो जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे मूवमेंट पे भारतीय टीम को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, टीम इंडिया से बातचीत की, और इस पूरे मैच में जो सबसे अच्छे मूवमेंट रहे उसको लेकर भी देखिए मोटिवेट किया गया है। चाहे रोहित शर्मा रहे हो, चाहे विराट रहे हो, चाहे सूर्य का कैच रहा हो, उसको लेकर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई भी दी है और उन सबका जिक्र भी किया है। बिल्कुल। तो चलिए, आप सभी को भी बहुत बधाई। इस मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए, और हम उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय क्रिकेट का सितारा यूं ही बुलंद रहे। थैंक यू।